हेलो बच्चों, आज हमारी एमसीक्यू सीरीज़ की तीसरी क्लास है और इसमें मैं पुरानी चैप्टर के ही एमसीक्यू करा रही हूँ। ठीक है, तो आज का हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है मतलब 22वां, वो कह रहा है हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया। तो हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया? प्रोटीन के संश्लेषण के लिए। ठीक है, तो उन्होंने प्रोटीन के संश्लेषण को बताया था, तो इसलिए उन्हें क्या क्या किया गया था? अवार्ड दिया गया था। ठीक है, हमारा जो 23वां क्वेश्चन है, प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किया था। तो प्रयोगशाला में सबसे पहले डीएनए का संश्लेषण किसने करा? हरगोविंद खुराना ने। ठीक है, हमारा 24वां क्वेश्चन है जंपिंग जीन के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, किसने करा था? बारबरा मैक्लिंटॉक ने। ठीक है, 25वां क्वेश्चन है डीएनए में उपलब्ध कौन सा यौगिक अमीनो एसिड नहीं बनाता है? तो जो डीएनए में प्रेजेंट यौगिक होता है तो उनमें से कौन सा अमीनो एसिड नहीं बनाता है? कौन नहीं बनाता है? टाइरोसिन नहीं बनाता है। बाकी एडिनोसिन, गुआनिन और साइटोसिन ये सारे क्या बनाते हैं? अमीनो एसिड बनाते हैं। हमारा 26वां क्वेश्चन हो जाएगा डीएनए में मौजूद शुगर होती है, तो जो डीएनए होता है उसमें कौन सी शुगर प्रेजेंट होती है? तो कौन सी होती है? डीऑक्सीराइबोस शुगर। हमारा 27वां क्वेश्चन है राइबोजाइम्स होते हैं, तो राइबोजाइम क्या होते हैं? आरएनए होते हैं। ठीक है, राइबोजाइम क्या है? आरएनए है। ठीक है, हमारा जो 28वां क्वेश्चन है वो कह रहा है किसी भी प्रजाति में गुणसूत्र संख्या कैसी होती है? कांस्टेंट होती है। मतलब जैसे किसी स्पीसीज़ में 46 क्रोमोसोम होते हैं तो वो उसके सारे मेंबर्स जो होंगे उन सब में 46 होंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? सी हो जाएगा। आगे देखते हैं 29वां क्वेश्चन है निम्न में से किसमें लिंग गुणसूत्र नहीं होते हैं? तो किसमें नहीं होते? छिपकली में ही, क्योंकि जो छिपकली होती है उसमें जो सेक्स डिटर्मिनेशन होता है वो टेम्परेचर के अकॉर्डिंग होता है। ठीक है, हमारा 30वां क्वेश्चन बोल रहा है साधारण मानव में गुणसूत्र होते हैं, कितने होते हैं? 46 क्रोमोसोम होते हैं। अगर पेयर बोलेगा तो 23 पेयर होते हैं। मानव शरीर की कोशिकाओं में पाए जाने वाले गुणसूत्र जोड़ों की संख्या है, मतलब वही पूछा क्रोमोसोम पेयर कितने होंगे? 23 पेयर। ठीक है, अब यहाँ पे 32वां है, एक कथन बोल रहा है मानव में संतान के लिंग निर्धारण में स्त्रियों की प्रमुख भूमिका होती है। कारण है स्त्रियों में 2 गुणसूत्र एक्स गुणसूत्र होते हैं। पहला बोल रहा है कि जो मानव में जो सेक्स डिटर्मिनेशन होता है उसमें किसकी भूमिका होती है? वह लड़कियों की। और दूसरा उसका कारण बोल रहा है कि जो लड़कियां होती हैं उसमें 2 एक्स गुणसूत्र होते हैं। तो देखो जो पहला वाला असर्शन है वो तो बिल्कुल रॉन्ग है। ठीक है, वो क्या है? गलत है, क्योंकि जो ह्यूमन होते हैं उसमें सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? मेल रिस्पॉन्सिबल होता है। और लड़कियों में 2 XX क्रोमोसोम होते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। ए गलत है पर आर उसका सही है। ठीक है, 33वां क्वेश्चन है पुरुष जीन संगठन, मतलब जो मेल का जो जीन का वो होता है कॉम्बिनेशन, क्या होता है? XY। 34वां मनुष्य में कौन से क्रोमोसोम के मिलने से बालक का जन्म होता है? यहाँ पे भी मेल के लिए पूछा है, तो किस किस के होश से होता है? जो मतलब देखो जैसे कोई मेल बन रहा है तो कैसे बनेगा? जो उसके फादर है उससे कौन सा क्रोमोसोम आएगा? Y। और जो उसकी मदर है उससे कौन सा आएगा? X। मदर से ऑलवेज X ही आता है, क्योंकि उसमें जो 2 सेक्स क्रोमोसोम होते हैं वो XX ही होते हैं। ठीक है, तो मदर से हमेशा XX ही आएगा, चाहे लड़की बने लड़का बने। बस रोल किसका है? फादर का, क्योंकि अगर फादर Y क्रोमोसोम आ रहा है फादर से तो क्या बनेगा? मेल बनेगा, और अगर X आ रहा है तो फीमेल बनती है। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है अग्रलिखित व्यवसाय में लगे व्यक्तियों में से कौन से व्यक्तियों को अपनी कोशिकाओं के डीएनए में स्थायी परिवर्तन का खतरा रहता है? ठीक है, तो किस में होगा? एक्सरे तकनीक, मतलब एक्सरे टेक्नीशियन वाले जो व्यवसाय होते हैं उसमें खतरा बना रहता है उनके डीएनए में स्थायी परिवर्तन की। तो आंसर क्या हो जाएगा? केवल सेकंड। थैंक यू।